अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज हमारे पास जो चैप्टर है यानी 10th क्लास का हमारे पास है 4 चैप्टर और ओवरऑल हमारे पास 13 चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का 13.9 और 13.10 हमारे पास दो न्यूमेरिकल दोनों की स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं अब अपने लेक्चर को। Two capacitor of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad connected in a series with a 12-volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential difference. वो कहता है कि हमारे पास बेटा दो कैपेसिटर है, एक हमारे पास 6 माइक्रोफैरड का और दूसरा हमारे पास बेटा 12 माइक्रोफैरड का है, जिसको हमने किसके साथ जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा। वो कहता है तो एक आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है और जो उस पर चार्जेस हैं यानी Q1 और Q2 भी मालूम करना है, साथ पर उसमें यानी हर कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और V2 वो भी हमने मालूम करना है। तो पहले हम बना लेते हैं फिगर। अगर हमारे पास फिगर होगी तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमने बना दिया भाई 2 कैपेसिटर, ये इसको नाम दे दिया C1 का, इसे नाम दे दिया C2 का। इस कितने के साथ बेटा 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हमने 12 वोल्ट की बैटरी के साथ भी जोड़ दिया, यानी कितनी 12 वोल्ट की बैटरी है। तो C1 हमारे पास हो गया बेटा 6 माइक्रोफैरड और ये हमारे पास हो गया 12 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास है बेटा 13.9। तो हमारे पास C1 जो है फर्स्ट कैपेसिटेंस वो है हमारे पास 6 माइक्रोफैरड यानी 6 ज़र 10 की पावर माइनस 6 F। तो यहाँ पर C2 है हमारे पास बेटा 12 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर हमारे पास 12 ज़र 10 की पावर माइनस 6 फैरड। तो उसके साथ हमारे पास V जो है बेटा V हमारे पास वो कितनी है बेटा 12 वोल्ट, कितनी है बेटा 12 वोल्ट। तो हमने मालूम क्या करना है, एक C इक्विवेलेंस हमने और उसके साथ Q1 हमने मालूम करना है, Q2 भी मालूम करना है, V1 भी मालूम करना है, V2 भी मालूम करना है। यानी हर कैपेसिटर पर हमने वोल्टेज भी मालूम करना है, हर कैपेसिटर पर चार्जेस भी मालूम करने हैं और साथ में दोनों कैपेसिटर की हमें क्या मालूम करना है बेटा, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर है C1 जमा 1 और C2। तो आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड और दूसरा 12 माइक्रोफैरड का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/6 जमा 1/12। ठीक है बेटा, माइक्रोफैरड, ये अभी आ गया माइक्रोफैरड। तो आप देखिए बेटा जब हम डिनोमिनेटर को देखते हैं तो दोनों का जो डिविजिबल है वो 12 है, तो हम 12 ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया 12 माइक्रोफैरड, हमने बेटा क्या ले लिया डिनोमिनेटर। तो जब इस 6 को डिवाइड करेगा 2 आ जाएगा, साथ में 1 12 1 12, तो यहाँ पर आ गया 1 यानी माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड ये तो हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ गई। तो जब हम सीरीज की बात करते हैं तो बेटा एक चीज ध्यान में रख लें, जब सीरीज की बात होती है तो हमारे पास जो कैपेसिटर पर चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं, यानी Q बराबर होता है Q1 के तो Q2 के, यानी जितने भी कैपेसिटर है सब पे चार्जेस हमारे पास क्या होंगे, सेम। तो जनरल फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV। तो आपके पास हमारे पास CV यानी C हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, C इक्वल कैपेसिटेंस, तो V आपके पास ऑलरेडी जो वोल्टेज है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास है 4 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड 12 है। तो जब आप बेटा इसे मल्टीप्लाइड करेंगे 4 12 हमारे पास हो जाता है बेटा 48 माइक्रो। चार्ज है तो बेटा क्या आ जाएगा, कॉलम। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। उस पर जो टोटल चार्ज है यानी Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, 48 माइक्रो कॉलम। उसके बाद हमने मालूम करना है बेटा V1 और V2। तो जब हम बात करेंगे V की तो यहाँ पर V1 तो यहाँ पर हमारे पास आ गया Q/C1। तो बेटा C1 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है पड़ी, तो चार्जेस दोनों सेम है तो आप रखेंगे ऊपर 48 माइक्रो कॉलम ऊपर और C1 की आपके पास वैल्यू है 6 माइक्रो फैरेड आपके पास नीचे आ गया। ये 6 हमारे पास हो गया बेटा 8 माइक्रो के साथ माइक्रो, तो हमारे पास 8 कोलम और फैरेड है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, वोल्ट। क्या बन जाएगा, वोल्ट। यानी एक V1 हमारे पास क्या आ गया बेटा, 8 वोल्ट। तो V2 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर Q/C2 आ जाएगा। तो Q की आपके पास वैल्यू सेम है 48 माइक्रो कोलम।
तो बटे में आपके पास C2 की वैल्यू है बेटा 12 माइक्रो फैरेड। तो 12 4 हमारे पास 48, यहाँ पर हमारे पास आ गया V2 इज इक्वल टू 4 आपके पास माइक्रो के साथ माइक्रो खत्म, 4 आ गया 4 वोल्ट। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 चीजें मालूम करनी थी। तो हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस की ये आ गई, Q1 और Q2 सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में हमारे पास जितने भी कैपेसिटर हो तो सब पे चार्जेस क्या आएंगे बेटा, सेम आएंगे। तो दो वैल्यूज ये होगी 3, ये हमारे पास 4th और ये हमारे पास क्या होगी बेटा 5th। यानी हमने 5 चीजें मालूम करनी थी और हमने क्या कर दिया बेटा, पांचों की पांचों को क्या कर दिया बेटा, फाइंड कर। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है बेटा 13.10 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है टू कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद द 12 वोल्ट बैटरी। वो कहता है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस एक ही है कि हमारे पास 6 माइक्रोफैरड और दूसरे की हमारे पास 12 माइक्रोफैरड जो जुड़े हुए हैं किसके साथ बेटा, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। और वो तो कहता है कि इसमें हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है, चार्जेस मालूम करने हैं यानी Q1 और Q2 मालूम करना है, और फाइंड द लास्ट में कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करना है यानी V1 V2। तो पहले हम इसकी भी बना लेते हैं फिक्स। तो ये हमारे पास 1 कैपेसिटर, ये हमारे पास 2 कैपेसिटर। तो ये देखिए बेटा हमने दो कैपेसिटरों को क्या कर दिया, पैरेलल जोड़ दिया। कितने वोल्ट की बैटरी है हमारे पास बेटा, 12 वोल्ट की। तो ये 12 वोल्ट ये हमारे पास हो गया बेटा C2, ये हमारे पास हो गया C1। 6 माइक्रोफैरड ये हमारे पास हो गया 12 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ हमारे पास दो कैपेसिटर है जो क्या जुड़े हुए हैं बेटा, पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो हमने मालूम क्या करना है 13.10। तो हमारे पास C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड और C2 इज इक्वल टू हमारे पास 12 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 6 फैरेड। यहाँ पर आ गया 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 6 फैरेड। ठीक है बेटा। तो साथ में उसने V भी दे दिया, जो V हमारे पास कितना है बेटा, 12 वोल्ट्स। तो बेटा एक चीज आप जहन में बिठा लें, जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो उसमें जो हमारे पास वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमने मालूम करना है C इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, और साथ में हमने मालूम करना है Q1, साथ में Q2, V1 और V2। तो सीरीज में जब बात करते हैं तो चार्जेस क्या होते हैं हमारे पास, सेम। तो लेकिन जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो उसमें वोल्टेज क्या हो जाते हैं, सेम। तो यानी हमारे पास V इज इक्वल टू V1 और V2, तो हमारे पास आ जाएगा 12 वोल्ट। तो कहने का मतलब जब आप बात करेंगे किसकी, जब आप बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो आपके पास जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, दोनों कैपेसिटरों पे सेम रहेगा। तो यानी हमारे पास दोनों पे क्या आ गया, 12 वोल्ट आ जाएगा। तो अब हमारे पास 1 2 3 क्वांटिटीज बच गई हैं जो हमने मालूम करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करते हैं C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो C1 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड जमा हमारे पास आ गया 12 माइक्रोफैरड। 6 और 12 हमारे पास हो जाता है 18 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास बेटा क्या आ गई, तीसरी वैल्यू यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम। तो साथ में हमने क्या मालूम करना है बेटा, Q1 मालूम करना है और Q2 मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज तो सेम है, यहाँ पर C1 तो यहाँ पर Q1। तो हमने यहाँ पर लिखना है Q1 इज इक्वल टू C1V। ये तो ऑलरेडी वैसे की वैसे रहेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा C की जगह पर हमारे पास वैल्यूज है 6 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड V की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 12 आपके पास है बेटा वोल्ट। कितनी है बेटा, वोल्ट। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 6 2 हमारे पास हो जाता है 12, यहाँ पर आ गया 2 हमारे पास 1 कैरी हुआ तो 6 1 6 और यहाँ पर आ गया 7। Q1 हमारे पास अगर चार्ज है तो मैक्रो कोलम्स, यानी Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटी, 72 मैक्रो कोलम्स। तो इसी तरह से Q2 को मालूम करेंगे, फार्मूला यही जनरल फार्मूला Q इज इक्वल टू CV। तो Q2 लगाएंगे तो यहाँ पर C2V। तो हमें दोनों में क्या है बेटा, सेम है। V1 और V2 की वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी। तो C2 की वैल्यू आपके पास है 12 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ पर Q2, तो Q2 इज इक्वल टू 144 माइक्रो कोलम। ये हमारे पास आ गई Q2 की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास हमने 5 वैल्यूज मालूम कर दी थी, तो 2 की ये हो गई यानी V1 और V2 सेम है, यानी जो उसने बैटरी दे दी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 12 का 12 वोल्ट।
और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी थी ये तीसरी, ये हमारे पास Q1 की वैल्यू, ये हमारे पास Q2 की वैल्यू। अगर इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई चीज बेटा क्लियर ना हुई है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सलूशन निकालें और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो।